अगर आपकी बेसिक अंग्रेजी कमज़ोर है तो न्यूज़पेपर रीडिंग के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो आपके लिए है वो है शॉर्ट स्टोरीज़। तो ऐसी ही एक शॉर्ट स्टोरीज आज हम पढ़ेंगे, द बेड बग एंड द मॉस्किटो। बेड बग का मतलब होता है खटमल, मॉस्किटो तो हो ही गया मच्छर। तो देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। वन डे अ मॉस्किटो केम फ्लाइंग इन। एक दिन क्या हुआ कि मच्छर जो है वह फ्लाइंग इन, उड़ता हुआ एक पर्टिकुलर जगह में आया। एंड सा, और उसने क्या देखा, अ फैमिली ऑफ बेड बग्स, और उसने एक खटमल का परिवार देखा। यानी कि खटमल जो है उनका परिवार किसी जगह पे रह रहा था, तो उस जगह पर एक मच्छर उड़ता हुआ आया। इट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट जैसे लड़के के लिए ही लगाते हैं, लड़की के लिए शी लगाते हैं, इसी तरह से ये जो जानवर होते हैं या जो कीट पतंगे होते हैं उनके लिए हम लगाते हैं इट। इट वेंट अप टू हम दिखाते हैं कि भाई कहाँ तक है ना, किस लिमिट तक, किस सीमा तक। एक जो सीमा निर्धारित करते हैं ना, उस वो काम करता है अप टू। तो इट वेंट अप टू द फादर बेड बग। तो वो जो बेड बग फैमिली थी है ना, उसका जो परिवार था, उनका जो मुखिया था है ना, उनके जो पिता थे, यानी कि बेड बग का जो मुखिया था, उनका जो फादर था, वहाँ तक गया वो। एंड आस्क्ड, और मॉस्किटो ने पूछा, यानी कि मॉस्किटो ने फादर बेड बग से पूछा, सर कैन यू प्लीज़ लीव सम स्पेस फॉर मी, कि क्या आप थोड़ी सी जगह मुझे भी दे सकते हो, है ना। लीव का मतलब है छोड़ना, कि भाई आप क्या थोड़ी सी जगह मुझे भी दे सकते हो रहने के लिए। अब देखो, जनरली हम क्या होता है कि परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जब हम परमिशन लेनी होती है ना तो मे लगाते हैं हम, है ना, कैन नहीं लगाते। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड है, उससे आपको परमिशन लेना है तो आप कैन लगा सकते हो। यदि आपकी कोई इक्वल रैंक का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए आप क्या करते हो, इक्वल रैंक के व्यक्ति के लिए आप जो है कैन का प्रयोग कर सकते हो ना, यानी कि एक फ्रेंडली तरीके से बोलने के लिए। तो सर कैन यू प्लीज़ लीव सम स्पेस फॉर मी। तो मॉस्किटो ने फादर बेडबग से कहा कि क्या आप थोड़ी जगह मुझे भी दे सकते हैं। आई वुड लव टू टेस्ट द किंग्स ब्लड बाय बाइटिंग हिम। आई वुड लव, कि भाई मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। क्या पसंद करूंगा मैं, आई वुड लव टू टेस्ट द किंग्स ब्लड, कि मैं राजा का खून जो है वह चखना चाहता हूँ। बाय बाइटिंग हिम, उसे काटते हुए, उसे काट कर, है ना। तो क्या आप मुझे मेरी मदद करोगे इस चीज़ में। द मॉस्किटो सेड, मच्छर ने कहा कि भाई मैं जो है राजा का जो खून है उसे चखना चाहूँगा, उसे काट कर। अब देखो फिर बेडबग, फादर बेडबग ने क्या कहा, ऑल राइट, ठीक है। ध्यान रखना, ऑल राइट की स्पेलिंग ए एल होती है ना, ए डबल एल नहीं आता है ना, ध्यान देना अच्छी तरीके से, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछते हैं इसे। ऑल राइट, ठीक है, बट वेट, लेकिन इंतजार करना। टिल, टिल लगाते हैं हम एक, भाई कब तक, है ना, टाइम को दिखाने के लिए। और ये जो टिल और अनटिल है ना, इनका प्रयोग एक ही जैसा है ना, कोई अंतर नहीं इनमें, टिल और अनटिल। आप इतना समझ सकते हो कि ये जो अनटिल है ये ज़्यादा ऑफिशियल है, टिल इतना ज़्यादा ऑफिशियल नहीं है ना। तो टिल और अनटिल एक समान इनका यूज होता है ना, भाई बताते हैं हम कब तक, है ना, टाइम के सेंस में। बट वेट टिल ही इज फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सो जाना। तो बेडबग ने मॉस्किटो से कहा कि भाई ठीक है, तुम अगर राजा का खून पीना चाहते हो तो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें इंतजार करना है कब तक, जब तक राजा गहरी नींद में नहीं सो जाता। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, यू माइट, माइट का मतलब है चांसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटी है कि अगर तुमने वेट नहीं किया राजा के गहरी नींद में सोने तक तो क्या हो सकता है, यू माइट वेक हिम अप। वेकअप का मतलब होता है जगाना। इफ़ ही इज़ नॉट, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब होता है ही इज, ये ही के ऊपर अपोस्ट्रोफियस लगा के एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ही इज, कि भाई अगर तुमने वेट नहीं किया तो चांसेस हैं कि ही, यू माइट वेक हिम अप इफ़ ही इज़ नॉट डीप इन स्लीप, कि अगर राजा नींद में गहरा नहीं है तो तुम उसे जगा सकते हो। अगर उसे काटोगे ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे काटना उसे ठीक नहीं है, तभी काटना राजा को जब वह गहरी नींद में सो जाए। द फादर बेडबग वार्नड हिम, तो इस तरह से जो फादर बेडबग था उसने
मच्छर को चेतावनी दी, है ना, वार्न का मतलब है चेतावनी देना, वार्न हिम, एंड मेड हिम प्रॉमिस, और जो बेडबग, फादर बेडबग था, उसने मच्छर से वादा करवाया, यानी कि फादर बेडबग ने मॉस्किटो से कहा कि भाई मुझे वादा करो तुम, है ना। ये जो है हमारी मेक, ये होती है कॉजेटिव वर्ब। ये जो मेक है ना, ये हमारी कॉजेटिव वर्ब में आती है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कि किसी से कुछ करवाना, है ना, कुछ कारण होना, कॉज, CAUSE, कॉज। तो यहाँ पर द फादर बेडबग वार्न हिम एंड मेड हिम प्रॉमिस, यानी कि फादर बेडबग ने मच्छर को चेतावनी भी दी और मच्छर से वादा भी लिया, है ना। यानी कि फादर बेडबग जो था वो कारण बना मच्छर से वादा करवाने का, और वादा करवा लिया कि भाई ठीक है, और कि भाई तुम तभी काटोगे जब राजा सो जाएगा। सो एट नाइट, तो फाइनली रात में क्या हुआ, ध्यान रखना, हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, लेकिन हम जनरली बोलते हैं एट नाइट, है ना। इन द नाइट भी होता है लेकिन उसका एक अलग ही मतलब होता है। तो जनरली जब हम बात करते हैं ना, एक नॉर्मल रात की हम बात करते हैं कि भाई मैं रात में पढ़ता हूँ, हम रात में मिलेंगे, है ना, एक जनरल, तो हम उसके लिए लगाते हैं एट नाइट। तो सो एट नाइट व्हेन द बग्स वर रेडी टू बाइट द किंग अगेन, फिर क्या हुआ कि रात में जब बग्स, सारे की सारे जो खटमल थे वे तैयार थे, वर रेडी टू बाइट द किंग अगेन, वे राजा को दोबारा से काटने के लिए तैयार थे। तो उसी समय क्या हुआ, द मॉस्क्विटो केम फ्लाइंग इन, मच्छर उड़ता हुआ आया, है ना, फ्लाइंग इन, एंड बिट द किंग हार्ड, और राजा को बहुत ही तेज से काट लिया, बहुत ही जोर से काट लिया, ना, बाय बिट द किंग हार्ड, है ना, बहुत ही जोर से काट लिया राजा को। इसके बाद क्या हुआ, द किंग्स गार्ड्स केम रनिंग इन, नहीं यहां पे नहीं, ये है लाइन, द किंग शाउटेड इन पेन, राजा जो है चिल्लाया, है ना, दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, द शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, द किंग शाउटेड इन पेन, दर्द में राजा जो है जोर से चिल्लाया, रबिंग हिज हैंड हार्ड, और रब का मतलब होता है रगड़ना, तो जहां पर मच्छर ने काटा था ना, उस जगह पर अपने हाथ को बहुत जोर से रगड़ते हुए राजा चिल्लाया। हियरिंग द किंग्स क्राइस, राजा की चीख को सुनकर, हियरिंग द किंग्स क्राइस, राजा की चीख को सुनकर, द किंग्स गार्ड, राजा के जो गार्ड्स थे, केम रनिंग इन, वे दौड़ते हुए अंदर आए। द मॉस्किटो फ्लू, ये जो लास्ट टाइम पे हमने स्टोरी की थी ना, उसमें मैंने बताया था फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन, है ना, ये फ्लाई की तीनों फॉर्म होती हैं, फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन, है ना। तो जब गार्ड्स आए तब क्या हुआ, द मॉस्किटो फ्लू अवे, अवे का मतलब है दूर, कि मच्छर जो था वो उड़कर दूर चला गया। द किंग्स गार्ड्स स्टार्टेड टू बीट द बेड हार्डली, और फिर राजा के जो गार्ड थे उन्होंने क्या किया, राजा का जो पलंग था उसे जोर जोर से पीटना चालू कर दिया ना। अब देखना, ध्यान देना, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, बीट हार्डली, ये जो है ना, ये हार्डली नहीं आएगा यहाँ पे आना चाहिए हार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्रामर का, है ना, कि भाई आप हार्ड, एडजेक्टिव भी हार्ड होता है और एडवर्ब भी हार्ड होता है ना, दोनों ही फॉर्म जो है हार्ड होती है। जब आप बोलते हो ना कि भाई आप कहना चाहते हो कि मैं कठोर परिश्रम करता हूँ, है ना, और आप उसकी अंग्रेजी बना दो क्या, आई वर्क हार्डली, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप कहना चाहते हो कि मैं कठोर मेहनत करता हूँ और उसकी अंग्रेजी आपने बना दी आई वर्क हार्डली, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या होगा, सही होगा आई वर्क हार्ड, ये सेंटेंस सही होगा, आई वर्क हार्ड, है ना। तो ध्यान में रखना, आई वर्क हार्ड, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बिल्कुल न के बराबर। जैसे मैं कहूँ कि यार वो मुश्किल से ऑफिस आता है, मतलब वह ऑफिस आता ही नहीं है। तो इसके लिए अगर हमको कहना है तो क्या कहेंगे हम, ही हार्डली कम्स टू ऑफिस, ये बोलेंगे हम, ही हार्डली कम्स टू ऑफिस, अरे यार वो बामुश्किल से ऑफिस आता है, वो मुश्किल ऑफिस आता ही नहीं है ना, बिल्कुल ना के बराबर, है ना, तब हम लगाते हैं इसका, इस हार्डली का प्रयोग, है ना। तो ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ये जो है ना, तो राजा के गार्ड ने देखो यहाँ पे क्या किया, द किंग्स गार्ड्स
स्टार्टेड टू बीट, बीट का मतलब है पीटना, द बेड हार्डली, कि राजा के जो गार्ड्स थे उन्होंने क्या किया, राजा के बेड को जोर जोर से पीटना चालू कर दिया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, जोर जोर से के बताने के लिए क्या लगाएंगे, हार्ड लगाएंगे यहाँ पे, है ना, हार्डली नहीं हार्ड लगाएंगे। तो द किंग्स गार्ड्स स्टार्टेड टू बीट द बेड हार्ड, उन्होंने जोर जोर से जो है पीटना चालू कर दिया बेड को। क्यों, टू रिमूव इंसेक्ट्स, है ना, कि भाई इसमें जो भी इंसेक्ट्स हैं, जो भी कीट हैं, इंसेक्ट्स का मतलब यही होता है ना, कीट पतंगे कीड़े मकोड़े होते हैं ना छोटे छोटे, उनको बोलते हैं इंसेक्ट। रिमूव का मतलब है हटाना, तो जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं बेड में, उसको हटाने के लिए राजा के गार्ड ने बेड को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वाइल, वाइल का प्रयोग हम करते हैं दो वाक्यों के साथ में, जब दो बातें एक साथ चल रही होती है ना, तब हम लगाते हैं वाइल। जबकि वाइल द बेड बग्स रिसीव्ड बीटिंग, बीटिंग है। अब राजा के गार्ड जो बेड को पीट रहे थे, तो ये जो बेड बग्स थे ना, इनकी भी पिटाई हो गई, ये खटमल जो थे इनको भी मार पड़ी। वाइल द बेड बग्स रिसीव्ड बीटिंग, कि भाई जिस दौरान, जबकि बेड बग्स की पिटाई हो रही थी, उस दौरान क्या हो रहा था, द मॉस्किटो लाफ्ड लाउडली एट देम, कि जो मच्छर जो था वह उन पर हंसा। द मॉस्किटो लाफ्ड लाउडली एट देम, मच्छर जो था वह खटमलों पर हंसा, उनकी तो पिटाई हो रही थी, मच्छर तो एक तरफ उड़ के बैठा हुआ था कहीं दूसरी जगह पे, राजा के गार्ड जो है खटमलों को पीट रहे थे, है ना, बेड को पीट रहे थे, और ये मच्छर जो है, तो वाइल हमने लगाया जबकि, दो बातें एक साथ हो रही थी। क्या, एक तरफ तो खटमलों की पिटाई हो रही थी, और उसी टाइम पर जो मॉस्किटो था, जो मच्छर था, वह इन खटमलों की पिटाई को देखकर हंस रहा था। देखो जब आप किसी के ऊपर हंसते हो ना, तो क्या बोलते हो आप, कि आई वॉज लाफिंग ऑन हिम, गलत, लाफ एट, LAUGH, है ना, लाफ, और इसके साथ में आप लगाते हो एट प्रपोजिशन, है ना। मॉस्किटो लाफ्ड लाउडली एट देम, है ना, जैसे आप कहो कि भाई वह मुझ पर हंसा, ही लाफ्ड एट मी, क्या बोलोगे, ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड ऑन मी, ये गलत हो जाएगा, है ना, ही लाफ्ड ऑन मी, ये गलत है ना, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, इसे पूछते हैं बहुत ज़्यादा, एग्जाम से पूछा जाता है ना। तो ही लाफ्ड ऑन मी ये गलत है, ही लाफ्ड एट मी ये सही है। तो द मॉस्किटो लाफ्ड लाउडली एट देम, कि भाई जिस दौरान एक तरीके से जो बेड बग्स थे उनकी पिटाई हो रही थी राजा के गार्ड्स के द्वारा, मच्छर जो है दूर कहीं बैठा हुआ हंस रहा था, मतलब है ना, वह हंसा। अब इसका मॉरल देख लेते हैं ना, तो काफ़ी सारे अच्छी, है ना, ग्रामर की बातें भी थी इस स्टोरी में। तो इसका मॉरल जो है वो ये है कि डू नॉट ट्रस्ट, मॉरल का मतलब होता है इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स सो ईजिली, सो ईजिली मतलब इतनी आसानी से, स्ट्रेंजर्स का मतलब हो गया अजनबी, कि जो अजनबी होते हैं उन पर आसानी से हमें विश्वास न करें। डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स सो ईजिली, कि जो अजनबी होते हैं उनका विश्वास आसानी से न करें, है ना, बहुत ही आसानी से। दूसरा आप ये भी कह सकते हो, इस मोरल से ये भी शिक्षा मिलती है, इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उन पर अगर आप दया दिखाते हो ना, दुष्ट लोगों पर अगर आप दया दिखाते हो तो वह आपके लिए ही घातक साबित होता है। कुल मिला के दुष्ट लोग जो हैं उनसे तो आप दूर रहो तो ही ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो ये इस कहानी, ये जो कहानी थी इसका मॉरल था, है ना।